मेंबर्स अब देखो बहुत ही तगड़ी रिकवरी थी बॉटम से जो एक्सपेक्टेड भी कर रहे थे कि भाई मार्केट में डेफिनेटली गैप डाउन तो हो सकते हैं बिकॉज कि भाई सीज फायर अभी भी नहीं हुआ, वापस कैंसिल हो गया, टॉक्स बंद हो गई यूएस ईरान की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस ब्लॉक कर दिया गया भाई यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन था। ठीक है, बट मैंने आपको यही बताया था कि ज्यादा पैनिक मत करना क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़े रिबाउंड आए थे और ये रिबाउंड सस्टेनेबल लग रहे थे। तो अगर कोई न्यूज की वजह से गैप डाउन ओपन हो तो पूरे दिन की मोमेंटम देखना क्योंकि चांसेस है कि शायद निफ्टी गैप मतलब रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है पूरे दिन के अंदर और आज यही होता हुआ दिखाई दिया मार्केट के अंदर। सो मैं देखो एटलीस्ट बोलता हूं मेरे वीडियोस देखोगे ना काफी चीजें सीखोगे। ठीक है, कि ये क्यों मैं आपको बता रहा था, ये सब मैं लॉजिक्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि एटलीस्ट आप पैनिक ना करें। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सही चीज बताते हैं, ठीक है, पैनिक होता है तो आप बता देते, नहीं होता तो नहीं बताते। ठीक है, और मैंने आपको यही बार बार समझाने की कोशिश की है। ओके, अब देखो आज बहुत सारी चीजें हुई है जो मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत चीजें काम आ सकती है, तो सुनना आपके लिए काम आ सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग थी, अगर वन शॉट आंसर करूं तो ये क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव है, मैं इसको खराब नहीं बोलूंगा। खराब इसको बोलता कि जब ये 23,600 या 23,500 या उससे नीचे क्लोज होता। आज रिकवरी बहुत स्ट्रांग थी और अगर आपको सीखना है सर आपको पता कैसे था कि रिकवरी हो सकती है, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो क्लोजिंग आई थी ना फ्राइडे को, ये मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं करा था। यहाँ पे इतना बड़ा पुलबैक के बाद फॉल आने के बाद या तो साइडवेज हो जाता या फॉल करता मार्केट फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को जो डी हाई पे क्लोजिंग थी वो क्लियर बता रहा था कि भाई मार्केट रेडी नहीं है नीचे जाने के लिए, अगर कोई न्यूज आती है तो वो रिकवर कर लेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था क्योंकि ये जो गुरुवार को या बुधवार को हाई बनाया था वो टूटना नहीं चाहिए था, बट फ्राइडे को इसने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि देखो गैप अप मार्केट ओपन होता है जैसे यहां पे हुआ था। ठीक है, वो एक न्यूज की वजह से होता है बट उसको वापस तोड़ना जो फ्राइडे को निफ्टी ने किया था वो सरप्राइजिंग था। तो ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगर वेन मंडे को गैप डाउन भी ओपन होता है तो उसको ज्यादा पैनिक होना नहीं चाहिए था, मैंने आपको ये समझा चुका था। ठीक है, अब देखो अगर इंट्राडे को कोई निफ्टी ट्रेड करता है ना, तो मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया था इंट्राडे में। आप यहां पे लॉजिक फोकस कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट्स के अंदर। यहां पे पुल बैक आया था। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट था, यहां से फॉल आना चाहिए था मार्केट के अंदर, बट जैसे ये लेवल टूटा यहां पे, ये लेवल जैसे ही टूटा 15 मिनट चार्ट के अंदर मैंने एंट्री कर ली 5 मिनट की कैंडल को देख के और मैंने यहां पे एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक कर दिया। मैंने ज्यादा लंबा सोचा नहीं, मैंने इतनी बड़ी मोमेंटम कैप्चर नहीं की, टू बी फ्रैंक। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता कि यहां पे ट्रेंड सस्टेन करेगा कि नहीं, और जैसे यहां पे हाई को तोड़ा यहां पे मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं देखो दूसरी मोमेंटम भी कैप्चर करते हैं, जैसे कि यहां पे देखो ये इन्वर्टेड हैमर जैसा बना, इसका क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होने के बाद यहां पे भी लोग काफी लोग कैप्चर कर सकते रहे मोमेंटम। बहुत सारी चीजें हैं अगर सीखना चाहते हैं तो। ओके, चलिए अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अब शायद कल तो छुट्टी है, परसों गैप डाउन दिखाई दे रहा है अभी के लिए। आप देखो यहाँ पे 63 पॉइंट्स का गैप डाउन, ये रीजन क्या है देखो, डाउ जोन्स अभी रिकवर होता मॉर्निंग में लेकिन आज वापस फॉल कर गया 550 पॉइंट। और रीजन ये है कि आप यहां पे फोकस कीजिएगा, कहां पे गया कहां पे गया, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, यहां पे है। देखो यूएस मिलिट्री ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, वहां से सभी कंट्रीज की शिप आ जा सकती है ऐसा क्लियर कट बोला है, बट आप ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब इंडिया ने ईरान से भी बात की कि भाई मुझे क्रूड ऑयल दो, तो ईरान बोले कि भाई हम लोग तो आपको दे देंगे, बट यूएस नहीं मान रहा है। तो हो क्या रहा है कि यूएस ने कब्जा कर लिया पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ठीक है, अब वो रेडी है कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो मिलिट्री के लिए रेडी है यूएस। और ये जो स्टेटमेंट आया था उसकी वजह से मार्केट में और आपको डाउ जोन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिसेंटली कैंडल 4:30 बजे की डाउ जोन्स के अंदर ये जो फॉल हुआ वो स्टेटमेंट के बाद फॉल हुआ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, बट आप मैं देखो सिंपल कर देता हूँ, पैनिक नहीं करना किसी भी हाल में। ठीक है, मार्केट की करंट मंथ की क्लोजिंग ज्यादातर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। बस आप सिर्फ इतना देखना कि निफ्टी का क्लोज 23,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। बाकी क्लोजिंग काफी अच्छी है, इसने फॉलिंग पैटर्न को ब्रेक कर दिया है, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो पैटर्न है उसको ब्रेक कर दिया है। मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेना है तो वापस पुल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बी रिलैक्स, बहुत पैनिक हर चीज में नहीं होना चाहिए।
ओके, मार्केट रिकवरी का देखो, मार्केट गैप डाउन का रीजन क्या था? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको सिर्फ बताना चाहूंगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया यूएस ने, और जो यूएस की डील थी ईरान के साथ, बातचीत होने वाली थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, सभी के लिए फ्री हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर वार नहीं होगा, न्यूक्लियर नहीं बनाएगा ईरान। तो ऐसे समझौता यूएस के साथ ईरान की नहीं हुए, जिसकी वजह से जो सीज फायर था वो कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया, और मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, इवन आप देखोगे क्रूड ऑयल काफी तेजी से भागा। क्रूड ऑयल 92 पे था प्रीवियसली, 90 आप यहाँ पे देख सकते हैं 94, और इसने जो मोमेंटम की 103 104 तक की यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा मार्केट थोड़ा सा आज गैप डाउन था, बट रिकवरी बहुत अच्छी हुई, सो बी रिलैक्स। हमारा मार्केट से ज्यादा खराब तो पाकिस्तान का मार्केट है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का मार्केट 6,000 पॉइंट तक गिरा, 6,000 पॉइंट। सो टोटली नेगेटिव है पाकिस्तान का मार्केट। सो हमारा मार्केट ज्यादातर बेटर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, सो बी रिलैक्स। अब देखो ईवी की जो न्यूज आई थी फ्राइडे या सैटरडे, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर ज्यादातर जो ईवी गाड़ियां बिकेगी 2028 के बाद टू व्हीलर्स के अंदर, वो ईवी की ही बिकेगी। ठीक है, और थ्री व्हीलर्स की जो गाड़ी होगी लाइक ऑटो रिक्शा टाइप, ठीक है, वो 2027 के बाद पूरी ईवी की गाड़ी बिकेगी। और जितने भी वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको क्लियर कट बोल दिया है, इवन जो स्कूल कॉलेजेस है उनकी जो बसेस होती है उनको भी बोल दिया है कि भाई आपको ईवी में ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, तो इसकी वजह से एथर बहुत तेजी से भागा, और जो नॉन ईवी कंपनीज होती हैं उनको नेगेटिव हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, वो 4% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, एथर बहुत तेजी से भागा। बट एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि सर एथर भागा समझ में आया, बट ओला क्यों गिरा? ये तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैंने वीडियो एडिटर को दिया था, एडिटर ने अभी तक मुझे वीडियो दिया नहीं है। अगर आज मिल जाएगा तो मैं आपको पब्लिश कर दूंगा कि पिछले एक महीने के अंदर 79% क्यों ओला भागा, ये प्योर एक्सप्लेनेशन किया है। बट आज का जो फॉल है उसमें सिर्फ इतना समझो कि ओला बहुत ज्यादा भाग चुका था, एक रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका था, और मैंने आपको बार बार बताया कि मार्केट न्यूज को नहीं, चार्ट्स को भी फॉलो करता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सर चार्ट्स फर्क नहीं पड़ते, चार्ट्स फर्क नहीं पड़ते, फर्क उसका पप्पा भी पड़ता है। ठीक है, आप सोचो अगर निफ्टी 22,000 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, इवन ट्रंप ने यूएस को गालियां दी, ईरान को गालियां दी थी, तो भी मार्केट ने बाउंस बैक किया। ठीक है, इवन वार चल रही थी तो भी निफ्टी बाउंस बैक किया। क्यों? क्योंकि मार्केट टेक्निकल चार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, एफवाई हो ना हो मार्केट सपोर्ट करता है। सेम चीज ओला में हुई। ओला में भी यहां पे एक तगड़ा मोमेंटम आया था, ओला में एक तगड़ा रेजिस्टेंस था भाई, एक महीने में 70-80% मोमेंटम कर चुका था। अब तगड़ा रेजिस्टेंस पे मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, ओला करेगा ही करेगा। ठीक है, इसकी वजह से इतनी अच्छी न्यूज आने के बाद भी ओला क्रैश होता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे यहां पे 40 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था ओला के अंदर। ठीक है, 40-41। अब देखो एग्जैक्ट लेवल नहीं होते, एक रेंज होती है, 40-41 के आसपास ही था। तो थोड़ा सेफ रहना पड़ता है हर चीजों में, इसकी वजह से ओला फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो देखो एक बात हमेशा याद रखना मार्केट के अंदर, कि टेक्निकल्स फर्क पड़ते हैं। आप मानो ना मानो, कोई आपको उल्लू बना के बोल दे कि भाई नहीं फर्क पड़ते, पड़ते हैं। ठीक है, उसको अगर बोलते हैं कि सर फर्क नहीं पड़ते, तो उसको ये बंदे का एग्जाम्पल बता देना यहाँ पे ओला का। ओला क्यों फॉलो हुआ आप ढूंढ के बताओ मुझे न्यूज। ठीक है, इवन मैंने यहाँ पे एक न्यूज सुनी है कि जो ओला के जो सीईओ है उनको कुछ न्यूज आई थी कोर्ट की तरफ से। ठीक है, वो भी पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दी, क्लीन चीट आती हुई दिखाई दी ओला को। ओला ने नई गाड़ियां लॉन्च की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टिल ओला फॉल किया। ठीक है, तो ये कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं है, ये सभी न्यूज पॉजिटिव है। स्टिल ओला फॉल किया, उसका रीजन मुझे बता देना। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में चार्ट्स फॉलो करते हैं मार्केट। ओके, एनीवे, सी शॉर्ट एंड सिंबल में छोटा सा रिट्रेसमेंट है। अगर वर्टिकल भागा है ओला तो छोटा रिट्रेस किया है, इसमें पैनिक सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है। सो हर चीज में पैनिक करना बेवकूफी है। चलिए, एक अच्छी बात बताता हूं आप लोगों को, सुनो ध्यान से। सुजलॉन के अंदर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है। आप देखोगे एफआई ने 1.68 करोड़ की शेयर सुजलॉन के अंदर एंटर किए हैं, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड देखो एक बात समझो, बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं ना तो चार्ट्स में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सुजलॉन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, अराउंड एक 50 का था। ठीक है, उसके बाद एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है जो यहाँ पे 40 का है, जहां पे इसने कंसोलिडेट किया है। ये दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन लेवल। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या थी, यहाँ पे एक सपोर्ट था, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट था 50 का ओला का, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बनी थी। देखो ये दिख रहे हैं एम पैटर्न। ठीक है,
और यहाँ पे भी एक बेस अच्छा था। तो ओला ने जैसे ही सुज़लोन ने मान लो ये 50 अगर ब्रेक किया होगा तो 40 पे होगा और जैसे ही आता हुआ दिखाई दे, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है? तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो ना, तो बड़े प्लेयर्स एंटर कर लेते हैं अच्छे लेवल्स पे। आप करें ना करें, आप पे डिपेंड करता है और मैं कोई रिकमेंडेड भी नहीं करूँगा, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स कर लेते हैं। ठीक है? और इनका व्यू 1-2 दिन का नहीं होता। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इनका व्यू कम से कम 6 महीने, साल भर का व्यू होता है। ठीक है? सो माइंड एकदम क्लियर रखना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे हैं। चलिए टाटा पावर, टाटा केमिकल आज बहुत अच्छे भागे। आई थिंक टाटा केमिकल तो शायद कल भी भागा था एंड रीज़न ये था कि बहुत जल्द टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। और देखो टाटा सन्स का आईपीओ का न्यूज़ बहुत टाइम से आ रहा है। जब भी न्यूज़ आता है, टाटा इन्वेस्टमेंट भाग जाता है, टाटा केमिकल भी भाग जाता है और बाद में पंप एंड डंप कर लेता है। यहाँ पे भी यही हुआ था, टाटा सन्स का आईपीओ की न्यूज़ आई, डंप हो गया, ठीक है? ये लोग पंप एंड डंप बहुत करते हैं। तो अभी ज़्यादा फ़ोकस करना बेवकूफ़ी हो सकती है हर चीज़ में। ठीक है? ये लोग पंप एंड डंप करते हैं और आपको ट्रैप करवा देते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई ट्रैप हुआ होगा टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर जहाँ पे ये न्यूज़ आई थी और आपको लगा था कि भाई ब्रेकआउट है और उसके बाद ब्रेकआउट पूरा का पूरा फेल हो गया और ये क्रैश हो गया। ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है ऐसी ऐसी न्यूज़ पे हमेशा याद रखो कि ब्रेकआउट अगर मान लो होता है कोई कंपनी में, आप बोलो कि सर ब्रेकआउट है। पहले एक बार न्यूज़ देख लेना, कोई न्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से वर्टिकल भागा। अगर न्यूज़ की वजह से वर्टिकल भागा है ना, तो एक बार थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या ये सस्टेन करेगा? विदाउट न्यूज़ भागा हो तो मैं बोल देता भाई बंदे में दम है। ठीक है? बड़े प्लेयर्स की एंट्री है। बट न्यूज़ की वजह से स्टॉक में पंप एंड डंप होते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करते हैं। ठीक है? सो आई होप चीज़ें सीख रहे हो आप लोग मेरे साथ एंड स्टिल कोई डाउट है कमेंट करना एटलीस्ट भाई लाइक कर देना और आज अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे लाइव आएँगे कुछ क्रिप्टो के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट करना। ठीक है? एंड रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की तो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड में एक बात याद रखिएगा यहाँ पे गोल्ड में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी सिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 4800 के आसपास और जिस तरह से वर्टिकल जा रहा है एक एक ड्रॉप ले सकता है। अगर ये ड्रॉप लेता है तो यहाँ पे तगड़ा फॉल आएगा जो 4400 के आसपास यूएस गोल्ड स्पॉट डॉलर्स के अंदर हो सकता है। ठीक है? आप इंडियन मार्केट देखते हैं, ये यूएस मार्केट है बट मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम होती है। यूएस गोल्ड सिल्वर की सेम होती है। ठीक है? सेम चीज़ है आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर में भी है। सिल्वर में भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है $80 का। मोमेंटम आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा 65-60 आ सकता है। सो बी केयरफुल। चलिए होप आज का वीडियो पसंद आएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं बहुत सारे मेंबर्स आप आके सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ओके, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना और अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है वो शेयर कर दूंगा और कुछ कोर्सेज है वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।